हर महीने सैलरी आती है सीधा बैंक में, सेविंग रखते हो बैंक में, एफडी करते हो वो भी बैंक में, यूपीआई चलाते हो बैंक के थ्रू। हम सब बैंक पर डिपेंड करते हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए सोचो, अगर कल सुबह आप ऐप खोलो और बैलेंस दिखे लेकिन पैसा ना निकाल पाओ तो? अगर एटीएम कैश ना दे, अगर ब्रांच के बाहर लाइन लगी हो, अगर सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारा पैसा सेफ है या नहीं? ये सिर्फ मूवी सीन नहीं है, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। और इसलिए आज का सिंपल सवाल है और डेंजरस भी, तुम्हारा पैसा बैंक में सेफ है या तुम सिर्फ ट्रस्ट के भरोसे जी रहे हो? वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो फ्रेमवर्क मिलेगा वो तुम्हारी सोच बदल देगा। हम सोचते हैं बैंक मतलब एक बिल्डिंग, लॉकर, कैश, गार्ड्स, सेफ्टी, लेकिन रियल बैंक बिल्डिंग नहीं, सिस्टम होता है। जब तुम पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक उससे बस स्टोर नहीं करता, वो उस पैसे को इकोनॉमी में काम पर लगाता है। किसी को होम लोन मिलता है, किसी को बिजनेस लोन मिलता है, किसी को एजुकेशन लोन मिलता है, किसी को फैक्ट्री को एक्सपेंस कैपिटल, मतलब तुम्हारा डिपॉजिट किसी और की ग्रोथ बन सकता है। इसी से इंटरेस्ट बनता है, इसी से बैंक कमाता है और इसी से इकोनॉमी चलती है। और यही जगह है कि पहला ट्विस्ट आता है। अगर बैंक सबका पैसा यूज करता है तो क्या हर वक्त सबका कैश रेडी होता है? नहीं। और ये नॉर्मल है। सिस्टम इसलिए चलता है क्योंकि सब लोग एक साथ पैसा नहीं निकालते। यानी बैंकिंग का फाउंडेशन सिर्फ पैसा नहीं, बिहेवियर भी है। लोग सोचते हैं रिस्क मतलब चोर, फ्रॉड या हैकिंग, लेकिन कई बार सबसे बड़ा रिस्क होता है पैनिक। जब अफवाह फैलती है, जब नेगेटिव न्यूज आती है, जब लोग दूसरों को लाइन में देखते हैं, तब फियर स्प्रेड होता है। फियर नंबर से तेज भागते हैं। इसी को समझो, एक हेल्थी सिस्टम भी प्रेशर में आ सकता है अगर सब लोग एक ही वक्त सेम एक्शन ले। इसीलिए हिस्ट्री में बैंक रन हुआ है। यहाँ एक डीप ट्रूथ है, बैंकिंग मैथमेटिकली स्ट्रांग हो सकता है लेकिन साइकोलॉजिकली फ्रेजिल हो सकती है, क्योंकि सिस्टम ट्रस्ट पर टिकता है। जब तक लोग बिलीव करते हैं सब नॉर्मल रहता है, जब बिलीव हिलता है प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ बहुत लोग एक्सट्रीम सोचते हैं, या तो बोलेंगे सब बैंक डेंजरस है या बोलेंगे सब 100% सेफ है। दोनों गलत। रियलिटी मिडल में होती। बैंकिंग सिस्टम मॉडर्न इकोनॉमी के लिए इसेंशियल है। सैलरी, पेमेंट, लोन, बिजनेस, ट्रेड सब कनेक्टेड है। भारत जैसे देश में रेगुलेटर फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे ओवरसाइट होता है, कंप्लायंस होते हैं, मॉनिटरिंग होती है और इंटरवेंशन टूल होते हैं। इसका मतलब रिस्क जीरो नहीं, पर अनकंट्रोल भी नहीं। सब बैंक सेम क्वालिटी के नहीं होते। कुछ बैंक स्ट्रॉन्गर होते हैं, कुछ वीकर होते हैं, कुछ कंजर्वेटिव होते हैं तो कुछ एग्रेसिव होते हैं। स्मार्ट पर्सन ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता, स्मार्ट पर्सन इन्फॉर्म ट्रस्ट करता है। चलो मान लिया बैंक ऑपरेशनली स्टेबल है, फिर भी क्या तुम्हारा पैसा ट्रूली सेफ है? यह गेम और डीप हो जाता है। सबसे पहला रिस्क है इन्फ्लेशन। अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है, नंबर सेम है, लेकिन 5 साल बाद उस 1 लाख रुपए की बाइंग पावर सेम रहेगी? शायद नहीं। मतलब अमाउंट सेफ था, वैल्यू नहीं। रिस्क 2, कॉन्सेंट्रेशन। सारा पैसा एक ही जगह, एक्सेस इशू आ गया तो प्रॉब्लम होगी। रिस्क 3, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ईयर्स तक लो रिटर्न में पैसा पड़ा रहा और ग्रोथ मिस हो गई। रिस्क 4, बिहेवियर। न्यूज देखकर पैनिक ट्रांसफर, रैंडम विड्रॉवल, इमोशनल डिसीजन। कई बार एक्सटर्नल रिस्क से इंटरनल रिस्क एक्टिव होता है, यानी डेंजर सिर्फ बैंक नहीं, डिसीजन मेकिंग भी होता है। अब सिर्फ रिस्क समझना हाफ नॉलेज है। सिस्टम में प्रोटेक्शन भी होता है। कंट्रीज डिपॉजिट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बनाती है, रेगुलेटर मॉनिटरिंग करते हैं, लिक्विडिटी सपोर्ट सिस्टम होते हैं, रिस्क सॉल्यूशन मैकेनिज्म होते हैं। पॉइंट ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है, पॉइंट ये है कि सिस्टम बिना सेफ्टी नेट का नहीं चलता। लेकिन स्मार्ट व्यूअर को एक बात याद रखना चाहिए, प्रोटेक्शन एग्जिट करना और उसकी लिमिट समझना दोनों अलग चीजें हैं। नॉलेज फियर को काम में कन्वर्ट करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब मैं तुम्हें स्मार्ट मनी फ्रेमवर्क देने वाला हूँ। वैसे लोग क्या करते हैं? सबसे पहला फ्रेमवर्क, स्प्लिट मनी बाय पर्पस। डेली एक्सपेंस मनी अलग, इमरजेंसी मनी अलग, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मनी अलग। दूसरा है डाइवर्सिफाई एक्सेस, एक ही चैनल पर डिपेंड मत रहो। तीसरा है कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी, यानी कि नॉमिनीज, रिकॉर्ड, एक्सेस, डिटेल ऑर्गेनाइज। फोर्थ फ्रेमवर्क, चेस सेफ्टी प्लस ग्रोथ बैलेंस। सब कुछ आइडल मत रखो, सब कुछ रिस्क भी मत रखो। पांचवा फ्रेमवर्क है डोंट रिएक्ट टू नॉइस। हर हेडलाइन इमरजेंसी नहीं होती। लर्न बेसिस सिस्टम रूल, जितना समझोगे उतना शांत रहोगे। ये बोरिंग टिप्स नहीं है, ये फाइनेंशियल सर्वाइवल टूल किट है। चलो इनको एक स्टोरी से समझते हैं। 2 लोग सेम सिटी में रहते हैं। पहला आदमी मेहनती था पर अनवेयर था, सारा पैसा एक जगह, कोई बैकअप नहीं, कोई प्लान नहीं। दूसरा आदमी भी नॉर्मल था, रिच नहीं था लेकिन ऑर्गेनाइज था। फंड स्प्लिट थे, इमरजेंसी रिजर्व था, सिस्टम समझता था। एक दिन नेगेटिव न्यूज आई, पहला आदमी पैनिक में आ गया,
दूसरा आदमी शांत रहा। डिफरेंस इनकम का नहीं था, डिफरेंस था इन्फॉर्मेशन का। तो फाइनल आंसर, तुम्हारा पैसा बैंक में सेफ है या नहीं? सही जवाब है, बैंकिंग सिस्टम यूजफुल है, स्ट्रक्चर है, नेसेसरी है, लेकिन ब्लाइंडली सेफ समझना गलत है। रियल सेफ्टी सिर्फ बैंक से नहीं आती, रियल सेफ्टी आती है अवेयरनेस से, प्लानिंग से, डाइवर्सिफिकेशन से और डिसिप्लिन से। आज के बाद बैलेंस देखते वक्त सिर्फ पैसा मत देखना, अपनी स्ट्रैटेजी भी देखना। अगर तुम्हें ऐसे रियल फाइनेंस ट्रूथ चाहिए जो नॉर्मल लोगों को भी समझ में आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट में ये बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए।